गरीब थे, सबसे सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। जैसे ही 4 पैसा आया किसी की तरफ देख ही नहीं रहे। ये घमंड कहाँ से आ गया आपको? ये तकब्बुर कैसे आ गया? ये चेंजिंग कैसे आई? पैसे की वजह से, दौलत की वजह से। पहले वही रिश्तेदार अच्छे लगते थे, अब गरीबों से रिश्तेदारी भी अच्छी नहीं लगती। 4 पैसा आ गया इसके लिए। हाथ का मैल है, वो अगर करोड़पति बनाना जानता है ना तो इस झटके में करोड़पति बनाएगा। वो सब घमंड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसी चीज पे घमंड कर रहे हैं जो कभी अपना नहीं हो। लोग कहते हैं ना जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। जमाना कभी नहीं बदलता। जमाना कब बदलेगा? कि जब जमाना बनाने वाले बदल जाए। जमाना बनता कैसे? समय से। समय बनता कैसे है? लम्हों से। लम्हे बनते कैसे हैं? सेकंडों से। सेकंड बनते कैसे हैं? रात और दिन से। रात और दिन कैसे बनते हैं? सूरज और चांद से। सूरज बदला, चांद बदला, उनकी टाइमिंग बदली, कोई टाइम में फेरफार हुआ। दिन था वो रात हो गई, रात दिन हो गया, ऐसा हुआ नहीं। मशरिक जो था मशरिकी है, मगरिब जो था मगरिब है, शिमाल शिमाल है, जुनूब जुनूब है। दिशाएं बदली तो जमाना कहाँ बदला है? जब जमाना बनाने वाली चीजें नहीं बदली तो जमाना कैसे बदल गया? जमाना नहीं बदलता है, सोचें बदल जाती हैं, फिक्र बदल जाती है, मेंटलिटी बदल जाती है, विचारधाराएं बदल जाती हैं, लाइन ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाती है, सोचने का ढब बदल जाता है, अंदाज और नजरिया बदल जाता है। हालात और माहौल के हिसाब से आदमी की एक्टिविटी बदल जाती है। तो हम कहते हैं जमाना बदल गया। जमाना वही है, लोग बदल गए। लोग कैसे बदले? सोच बदल गई। सोचें कैसे बदली? फिक्रें बदल गई। फिक्रों में इनकलाब कैसे आ गया? हालात बदल गए। हालात कैसे बदले? माहौल बदल गया। ये सारी चीजें ना, लेकिन जो माहौल से अपनी जिंदगी का सौदा करते हैं, जो माहौल देख के गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, वो दुनियादार होते हैं। गरीब थे, सबसे सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। जैसे ही 4 पैसा आया किसी की तरफ देख ही नहीं रहे। ये घमंड कहाँ से आ गया आपको? ये तकब्बुर कैसे आ गया? ये चेंजिंग कैसे आई? पैसे की वजह से, दौलत की वजह से। पहले वही रिश्तेदार अच्छे लगते थे, अब गरीबों से रिश्तेदारी भी अच्छी नहीं लगती। 4 पैसा आ गया इसके लिए। हाथ का मैल है, वो अगर करोड़पति बनाना जानता है ना तो इस झटके में करोड़पति बनाएगा। वो सब घमंड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसी चीज पे घमंड कर रहे हैं जो कभी अपना नहीं हो। न जाने कितने माल वाले आए, न जाने कितने दौलतमंद आए। हमने देखा है कि नस्लें फकीर हो गई, नस्लें भीख मांगे। जाइए देखिए, बहादुर शाह जफर की औलादें रिक्शा चला रही हैं, साइकिल पंचर बना रही हैं। बादशाहों की औलादें, बड़े बड़े अमीरों कबीर आए, एक से एक आए, बाद में नस्लें तबाह हो गई। किसी का रहा है? हमेशा रहेगा किसी के पास? कुरान करीम ने कहा या सबो अन्ना मालहू अखलदा। क्या यही समझता है कि हमारा माल हमेशा रहने वाला है? हम इसको भी और इसके माल को हुतमा में डाल देंगे, भड़कती हुई आग में, जो अल्लाह ने भड़काया है। और इतनी भड़काया है कि पूरी आग काली हो गई। उस काली आग में डाल देंगे हम, इसको भी डालेंगे, इसके माल को भी डाल देंगे। इसलिए माल और दौलत पे घमंड करने वाले से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। इसलिए कि हाथ का मैल है, आज इसके पास है, कल उसके पास है, परसों उसके पास है, खत्म। अल्लाह ने इस दुनिया में हमें भेजा है और इस दुनिया में भेजने के बाद उसने सारी नेमतें हम पे उड़ेलना शुरू की है।
उंडेल दिए, इतनी नेमतों में नहला दिया, मुसलसल नेमतें उसकी बरस रही हैं हर बंदे पर। और उसके बावजूद हमारा है कि हम अपनी नियतों को सुधार नहीं पा रहे। अभी आपने सुना ना वो शैतान का वाक़या जो बयान किया गया, पहले निकले थे तो शैतान को पछाड़ दिया, दरख्त काट दूंगा, शिर्क को रोक दूंगा, ये कर दूंगा करके निकले वो। शैतान मिला, फाइट हुई, पछाड़ दिया, पटक दिया। शैतान ने लालच दे दिया, कहा अगर तू मुझे नहीं मारे तो मैं तुझे बहुत अच्छी बात, जैसे बताया कि 2 रुपया 2 दीनार रोज़ मिलेगा। अब वो 2 दीनार की लालच में उन्होंने छोड़ दिया। अब रोज़ाना 2 दीनार निकालते थे, खर्चा करते थे। 8 दिन बाद वो भी बंद हो गया। फिर जब काटने गए तो शैतान ने पटक के मारा। वही हुआ ना। वजह क्या थी? पहले जो ताकत थी वो इनकी ताकत नहीं थी, वो खुलूस और लिल्लाहियत की ताकत थी। अल्लाह के लिए वो निकला था, वो ताकत थी। तो जो अल्लाह के लिए लड़ने निकलते हैं ना, ये जिनकी निगाह में, जिनके ख्यालात में, जिनकी सोच में, जिनके नजरियात में, जिनकी विचारधारा में अल्लाह के लिए जंग करना होता है, तो सुपर ताकतों के भी पसीने छूटने लगते हैं। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, 48 घंटे में साफ कर देंगे, 100 दिन में ठिकाना नहीं पड़ रहा है, खुद ही भागे भागे घूम रहे हैं। क्यों? वजह सिर्फ यह है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए निकलेगा, अल्लाह की हिमायत उसके साथ होती है। धोखा हम वहीं खा जाते हैं जहां खुलूस खत्म हो जाता है, जहां लिल्लाहियत खत्म हो जाती है। वलिल्लाहिद्दीनुल खालिस, कुरान की आयत है, अल्लाह का दीन सिर्फ खुलूस पर मबनी है। अगर तुम खुलूस के साथ कुछ भी करोगे, लिल्लाहियत के साथ कुछ भी करोगे, अल्लाह की रजा के लिए कुछ भी करोगे, खुदा की कसम अल्लाह की मदद और उसकी नुसरत तुम्हारे शामिल हाल हो जाती है। लेकिन अगर उसमें नीयत आ गई कुछ रियाकारी की, शोबाजी की, बेनिफिट की, फ़ायदे की या एडवांटेज या कुछ भी नीयत अगर शामिल हो गई, अल्लाह की रज़ा और उसके रसूल की रज़ा को हटाकर अपने मफाद की बात जब आ गई, वहीं से नफसानियत दाखिल हो गई। और जहां नफसानियत दाखिल हो जाती है वहां खुलूस नहीं रहता है। इसीलिए कुरान ने हमें ये सबक दिया जो मैं आयत करीमा पढ़ा हूँ, क़द अफ़लहा मन तज़क्का, कामयाब वो है जिसने अपने बातिन को पाक व साफ किया, नीयतों को पाकीज़ा बनाया, ख्यालात को पाकीज़ा बनाया, अफकार और नजरियात को पाकीज़ा बना लिया, अपनी सोच और विचारधारा को पाकीज़ा बना लिया, वही कामयाब होने वाले हैं। इसलिए कि उनकी नीयतों में खुलूस आ गया, उनके अमल में इखलास पैदा हो गया। अब वो जो कर रहे हैं वो अल्लाह और रसूल के लिए कर रहे हैं। जाहिरी बात है आजकल तो अजीब माहौल है साहब, अजीब माहौल है।